बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज या इसको रिव्यू एक्सरसाइज भी बोलते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल बी मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। तो ये आप देखें इन जर्नल में साइंटिफिक नोटेशन लिखा है। तो साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ कोई नंबर आता है, फिर साथ में 10 आता है, फिर 10 के ऊपर कुछ आ जाता है। अब यहाँ नीचे कुछ कंडीशन दिया गया है। अगर ये कंडीशन हो तो ये कह रहा है कि अगर साइंटिफिक नोटेशन इस शक्ल का हो तो इनमें से नीचे जो ए बी सी से जाके डी तक आपको कंडीशन दिया है, इनमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, यह आपने बता देना है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सर्कल किया हुआ है, आप यहाँ पे देख ले डी का। मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। मसलन हमारे पास है 5000 कुछ इस तरह का नंबर आया, इतना लंबा नंबर है। चले, अब आपको पता है पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो पॉइंट आखिर में हो जाता है। तो इस पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि इस नंबर को छोटा करके लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं ना। अब फिर भी ये छोटा 1 2 3 4 5 डिजिट से कुछ इस तरह का नंबर आता है, उसके अंदर बहुत सारे डिजिट हो तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं और आसान हो जाता है आपके लिए। अब यही छोटा सा नंबर है, इसको इस साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट हम क्या करते, आखिर से ले जाके इस नंबर के बाद लगा लेते। इस नंबर के बाद लगाने का मतलब ये कि इस नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट। ये आपने जहन में रखे, नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो ये पॉइंट ले जाके यहाँ लगाएंगे। तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट क्यों कहा, ये नंबर ऐसा है जो ज़ीरो नहीं, बाकी ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है। तो अब ये जो 5 है ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब आप गौर करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो हम क्या कर लेते, ये जो 4 ज़ीरो डिजिट इनको ख़त्म करके सिर्फ 5, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर 10 साथ में लगा लेते। फिर कितने डिजिट पीछे आए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट पीछे आए। तो पीछे आए तो हम इसके ऊपर प्लस में 4 लिखेंगे। अगर 4 डिजिट आगे अगर हमने पॉइंट शिफ्ट किया तो -4 आ जाएगा। हम पीछे आए तो +4 लिखते हैं, आगे गए तो -4 लिखते हैं। अब आप गौर करेंगे, लेट मैंने सबसे पहले इस नंबर का नाम ए रखा है। ए एक ऐसा नंबर है। तो नेक्स्ट ये ए को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब अगर मैं बता दूं कि बी, ये जो 5 है इसको मैं अगर 5 लिख के ये बी के बराबर है मल्टीप्लाई बाई 10, और जो ऊपर 4 है इसको अगर मैं एन कहूँ तो आपका क्वेश्चन बन जाता है, जो कि क्वेश्चन में आपको ये रहा। देखिए यहाँ पे b है, यहाँ 10 है, यहाँ n है। तो n की जगह पे यहाँ क्या है 4, b के जगह पे ये जो b है, ये जो b है इसके जगह पे आपका यहाँ पे क्या आया है 5। तो अब यहाँ आपने बता देना है कि आप हमेशा गौर करेंगे यहाँ जो नंबर आ जाएगा वो 9 से छोटा, 9 या 9 से छोटा आ जाएगा, और 1 या 1 से बड़ा आ जाएगा। 1 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8 और 9 तक। यह आपने लाजमी नोट कर लेना है। 1 से 9 तक आ सकता है, यहाँ कभी भी 10 नहीं आएगा। लेट सपोज अगर आपको कोई कहे 1 0 0 0 0 0, तो आप साइंटिफिक नोटेशन को में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप कभी भी ये पॉइंट आखिर में होगा ना, कहीं पे भी नहीं हो तो आखिर में होता है। तो इस पॉइंट को लेके यहाँ कभी भी नहीं रखोगे। आप अगर कहोगे कि ये मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, 10 भी तो नॉन ज़ीरो डिजिट है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में 10 के अंदर एक ज़ीरो भी शामिल होता है। तो ऐसे डिजिट शामिल कर लेना है जिसके अंदर ज़ीरो शामिल ही ना हो। तो इसका मतलब ये है कि 9 तक ऐसे नंबर है जिसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। 9 से ऊपर जाएंगे तो 10 में, 10 के अंदर 2 डिजिट होते हैं, एक 1 और एक 0 होता है। तो 10 कभी भी हमारे पास b के बराबर नहीं आ जाएगा, ये जो यहाँ b आ रहा है। तो इसका मतलब ये है b हमेशा 9 से छोटा यानी कि 1 से बड़ा, इस तरह का कंडीशन। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 1 से बड़ा, 10 से छोटा, या न 10 या 10 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा। तो b जो भी होगा वो 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, 10 से छोटा हो सकता है। इसलिए मैं नीचे लाइन नहीं लगा रहा हूँ, 10 से छोटा हो सकता है। तो वो कंडीशन आपके पास यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं तो ये कंडीशन बन रहा है कि हमेशा जो भी b आ जाएगा, ये जो b आता है हमेशा, ये यहाँ पे गौर करें, ये जो b आता है हमेशा या तो 1
या 1 से बड़ा या तो 9 या 9 से छोटा। तो यहाँ उन्होंने ये कंडीशन थोड़ा आपको मुश्किल करने के लिए कहा है कि 1 या 1 से बड़ा 10 से छोटा का है। तो 10 से छोटा कौन सा आता है? 9। आप यहाँ अगर ये लिखें 9 लिख के इधर ये लाइन लगाएंगे तो इसका मतलब यही होता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन था जो क्वेश्चन था। ये थोड़ा आप बता सकते हैं कि थोड़ा इसमें कंसेप्चुअल था, लेकिन इस पर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा, आसान सा है। तो जो फर्स्ट है इसका डी पार्ट ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कह रहा है कि इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज अब इनमें जो 0.537 का रेफरेंस पोजीशन कौन सा है? आफ्टर 0 है, आफ्टर 7 है, आफ्टर 5 है, बिफोर 7 है। तो मैंने ऑलरेडी सी पे सर्कल किया हुआ है, लेकिन रीज़न क्या है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। लेट सपोज हमारे पास ये नंबर है कि 0.537। अगर आपको कहे कि इसको क्या कर ले, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो क्या है, आप ये पॉइंट यहाँ लगी है तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड से साइंटिफिक के लिए जाने के लिए ये पॉइंट आपने कहाँ भेज देना है, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर लेना होता है। तो आपको पता है मैं यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद चला गया। 5 3 7 ये सारे 1 नॉन जीरो डिजिट है। तो मैं यहाँ से यहाँ भेजूँगा, 5 के बाद ही भेजूँगा क्योंकि आगे 3 और 7 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहला 5 ही ऐसा नंबर है जो ज़ीरो नहीं है, तो इसके बाद भेज देता हूँ। तो इसको कहा जाता है, अब ये 5 क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। अगर पॉइंट लेट सपोज यहाँ आ जाता 537.0 इस तरह आ जाता, ज़ीरो यानी यहाँ 0 0 पॉइंट इस तरह आ जाता, अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? तो लाजिम बात है हमने यहाँ से पॉइंट भेज के कहाँ ले जाना है, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो यहाँ लगाऊंगा ना मैं, आप यहाँ से यहाँ लगाऊंगा तो आप क्या हो जाएगा, 7 रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। इस तरफ से देखेंगे तो 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है तो वो 5 रेफरेंस पॉइंट है। इस तरफ से देखेंगे तो अगर इस तरह का कंडीशन हो तो वो 7 रेफरेंस पॉइंट आता है। तो हमें ये कंडीशन दिया है, तो हमारे पास जो 5 के बाद शिफ्ट होता है ना, 5 के बाद लगता है तो आफ्टर 5 लगेगा। तो इधर लिखा है आफ्टर 5 हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। तो ये आपके पास सी पे टिक लगाना है। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें कह रहा है कि लॉग बेस आपके पास 1 है और 7 नंबर आपके पास 100 किसके बराबर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसको हम इस तरह खोल सकते हैं ना कि लॉग, सबसे पहले 100 लिखेंगे, लॉग के साथ 100, फिर डिवाइडेड बाई, और लॉग आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपको पता है अच्छा, तो अब अगर log 100 डिवाइड बाई log 1 आ जाता है, अब आप कैलकुलेटर से log 100 दबाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और log 1 दबाएंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब मज़े की बात ये कि अब क्या आंसर आ जाएगा, 2 को 0 डिवाइड कर रहा है। तो ये नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेटर से भी करना चाहे, मसलन मैं करके दिखा देता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ। देखिए 2 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैथ एरर। तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा डी पार्ट ठीक है इम्पॉसिबल, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। लॉग बेस 1 है और 7 नंबर आपके पास कितना रहा, 100, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, तो इसको कहते हैं इम्पॉसिबल। अब इसका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, इम्पॉसिबल। तो इस तरह के क्वेश्चन, जो इस तरह का नंबर जिसको 0 डिवाइड करे, कोई भी नंबर जो 0 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका कभी आंसर नहीं मिलेगा मैथ में। तो इसलिए ये डी पार्ट पे आपने टिक लगा लेना है। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें कह रहा है कि log x प्लस 3 इज इक्वल log 15x माइनस 4। अगर ये क्वेश्चन है तो फिर इसका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपने x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या 0.5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 2 आ जाएगा? ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को वापस लिख लेता हूँ, log x प्लस 3 फिर इज इक्वल log 15x माइनस 4। तो सबसे पहले आपने किसी तरीके से भी log को ख़त्म करना है। ये 15, ये 3, ये 4, इनको ख़त्म करके x को अलग निकालेंगे, और x को अलग निकालते हुए जो नंबर आ जाएगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले इस log को ख़त्म करेंगे ना, दोनों साइड से। log को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, एंटी लॉग लगा लेंगे। तो एंटी लॉग क्या करता है, log को ख़त्म कर लेता है। तो हम कहते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड,
बोथ साइड पे एंटी लॉक लगाएंगे तो ये एंटी लॉक इसको भी ख़त्म करेगा, इसको भी ख़त्म करेगा। नीचे क्या रह जाएगा, x + 3 रह जाएगा और 15x-4। तो आपने कह देना है इस तरह, टेकिंग एंटी लॉक ऑन बोथ साइड कह के फिर यही लिख लेना है, ठीक है। अब वो एंटी लॉक इन दोनों को ख़त्म कर लेता है। अब x + 3 = 15x-4। अब x को एक साइड और ये नंबर को दूसरी साइड करेंगे। अब ये x इधर भेजेंगे और ये 4 इधर भेजेंगे। पहले इधर 3 तो ऑलरेडी है, ये 4 इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में चला जाएगा। अब ये x इधर तो 15x ऑलरेडी है, प्लस 15x है। ये x इधर प्लस के साथ इधर जाके माइनस में चला जाएगा। 3 + 4 आपके पास क्या आता है 7, और 15 से 15 से एक x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा। अब इस x को अकेला छोड़ना है ना किसी तरीके से, तो ये x इधर ही रह जाएगा और 14 इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला जो नंबर इक्वल से इस तरफ आ जाता है तो डिवाइड में चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 14 इधर आके डिवाइड और इधर x खाली रह जाएगा। तो अब 7 डिवाइडेड बाई 14 = x आ जाएगा। तो 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.5 और इधर x, तो x का वैल्यू कितना गया 0.5। तो आपके इधर क्वेश्चन नंबर IV के फर्स्ट पार्ट में ही 0.5 है। तो आपने इसके ऊपर सर्कल लगा लेना है यूँ इसी तरह करके। तो जो थर्ड है इसका पार्ट, इसका इसी तरह प्रॉपर सोल्यूशन करके कर लेना है। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपने एंटी लॉक लगा लेंगे तो लॉक ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने इधर उधर शिफ्ट करके आंसर ले आना है। अच्छा, इसका फिफ्थ पार्ट है, आप कह रहा है कि इनकी सोल्यूशन जब कर लेंगे या सॉल्व करेंगे तो इनमें से कौन सा वैल्यू आ जाएगा, log बेस 7 फिर 7 की पावर -3 प्लस फिर log बेस 2 फिर 4 की पावर +3। अब आपको पता है इनको जब इस तरह का कोई कंडीशन आता है, मसलन लेट सपोज जर्नली मैं सोल्यूशन कर लेता हूँ, log अच्छा b और m आ जाता है, मसलन log b m, तो हम इस तरह करते हैं log m ऊपर फिर डिवाइड करके log b लिख लेते हैं। बेस के साथ वाला नीचे आ जाएगा और साथ वाला ये जो नंबर है log के साथ ऊपर आ जाएगा। इस कंडीशन इसको इस तरह सोल्व किया जाता है। वही तरीक़ाकार यहाँ अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सोल्व किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये करें कि कोशिश करें जो स्क्वायर में है पावर में उसको log से पहले शिफ्ट करते हैं ना। हमने ऑलरेडी पढ़ा है पावर रूल कि अगर log के साथ कोई नंबर आ रहा है, लेट सपोज a आ रहा है और इसके ऊपर कोई नंबर स्क्वायर में मसलन b आ रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, b पहले लिखेंगे फिर log a आ जाएगा, फिर इसके बाद सोल्यूशन कर लेंगे। आप यहाँ पे भी यही है, ये जो 3 है पावर में आ रहा है तो इसको सबसे पहले मैं नीचे ले आऊँगा, -3 है तो -3 ही आ जाएगा। फिर log आ जाएगा इधर 7 इधर 7 फिर प्लस, अब साथ में भी यहाँ देख ले, अच्छा log 2 फिर 4 फिर उसकी पावर में 3 है, तो सबसे पहले ये 3 को नीचे उतारना है, फिर log इधर बेस 2 फिर इधर रह जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद सोल्यूशन आसान है, -3 इसी तरह रह जाएगा। अब देखिए log मैंने यहाँ क्या कंडीशन बताया था, log a बेस है, सॉरी इधर बताया था, log b आपके पास बेस है फिर m है, तो पहले log m फिर डिवाइड बाय log b लिख लेते हैं। आप यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, log यहाँ पे m की जगह पे 7 आ रहा है, फिर log b की जगह पे भी 7 आ रहा है, तो log अच्छा तो इधर भी log आपके पास क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। फिर 7 वाला नंबर, फिर यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, फिर log आप ऊपर वाला नंबर यानी जिस तरह इधर m को पहले लिखते इधर ऊपर m की जगह पे 4 है तो log 4 डिवाइड बाई log 2 लिखेंगे। अब आपको पता है log 7 दोनों सेम है, ये कट जाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा -3 रह जाएगा, फिर +3। अब आपको पता है log 4 और log 2 को एक दूसरे से नहीं काट सकते, तो क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, log 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 2 और डिवाइडेड बाई log 2, तो इसी तरह ही है। आप यहाँ पे भी चेक करें किसी भी log के साथ नंबर और उसके स्क्वायर में, तो वो स्क्वायर वाला log से पहले आ जाता है, तो ये -3 प्लस अब ये 2 नीचे आ जाएगा और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और log अच्छा 2 रह जाएगा और नीचे भी log अच्छा आपके पास 2 रह जाएगा, तो ये log 2 से कट जाएगा, -3 और 3 दूने 6, आप 6 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 रह जाएगा और बड़े नंबर के साथ क्या साइन है प्लस साइन है, तो ये आपके पास +3 है। तो आप यहाँ पे चेक करें +3 सबसे पहले में ही है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा V का। अच्छा इसका VI पार्ट, आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर द log 0.0000327, अब 0.0
3 to 7 का करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा या 0 आ जाएगा, ये आपने मालूम कर लेना है। तो सबसे पहले लॉग, इस नंबर का लॉग निकालेंगे, फिर आपको पता चलेगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब इस नंबर का लॉग निकाला तो यानी कि लॉग 0.00327 का कैलकुलेटर से जब मैंने लॉग निकाला तो ये नंबर आता है, देखिए -2.4854 इस तरह का नंबर आता है। अब आपको पता है जब किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं तो पॉइंट से पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के बाद वाले को हम मिंटिसा बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, तो पॉइंट से पहले वाला आपके पास क्या है, -2 है, तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स है, तो -2 हमारा करेक्टरिस्टिक्स मिल गया। तो क्या ऑप्शन में हमारे पास -2 है, यहाँ पे आप चेक करें VI में, तो ये फर्स्ट नंबर पे ही है, तो इसका A कट गया है, तो A आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर से लॉग निकालना है, फिर पॉइंट से पहले वाले जो भी नंबर आता है वो आपके पास अच्छा करेक्टरिस्टिक्स बनता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें log BM प्लस n, अब log BM प्लस n किन के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ये हम चेक करेंगे हाँ सोल्व करके, ठीक है। तो VI पार्ट का क्या कह रहा है, VI पार्ट VII पार्ट में कि log अच्छा BM प्लस n किसके बराबर आ जाएगा। तो अब आप चेक कर ले कि ना हमारे पास 3 ऑप्शन है ना, मैं वो तीनों ऑप्शन 4 ऑप्शन है वो चारों लिख लेता हूँ मलिक। अच्छा, तो ये जो 4 ऑप्शन मैंने लिखने के बाद मैंने नन ऑफ दीज पे सर्कल किया। इसकी वजह क्या है, कह रहा है कि log आप m प्लस n को इस शक्ल में लिख सकते हैं, इस शक्ल में लिख सकते हैं, इस शक्ल में इस शक्ल का मतलब ये है कि a और b दोनों शक्ल में क्या लिख सकते, क्या किसी भी शक्ल में हम नहीं लिख सकते, ये आपने बताना है। तो हम log m प्लस n को इन दो शक्ल में नहीं लिख सकते, तो ये कह रहा है कि क्या log BN की शक्ल में लिख सकते, नहीं। क्या log BM प्लस log n की शक्ल में लिख सकते, नहीं लिख सकते। थर्ड में कह रहा है कि क्या हम दोनों की शक्ल में लिख सकते, तब भी नहीं। तो नीचे रहता क्या है, नन ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन रहता है, नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्यों, अब आप देखिए हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, log इधर साथ में जो b है इसका कंफ्यूज नहीं होना, ये तो बेस ही है। log आपके पास क्या है b, और अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है log मसलन 2 नंबर आ जाते हैं m और n, लेट सपोज, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log अच्छा आपके पास m प्लस log हम n लिख सकते हैं ना, और इधर अगर बेस b आ रहा है तो ये आ रहा है। अब आप देख ले, अगर मैं इस नंबर से ये नंबर लिख सकता हूँ तो यानी कि ये दोनों सेम ही है, a और b सेम ही है। ये अगर आप देखेंगे तो ये, और ये अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम ही है। log अच्छा mn और log m प्लस log n ये दोनों एक ही है, एक ही चीज़ को कहा जाता है। अब आप गौर करें, अब ये दोनों एक ही चीज़ है तो log m प्लस n इनसे तो नहीं बन रहा है ना, अब इन दोनों में से कभी भी ये नहीं मिलेगा आपको, इसलिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यही आपका आंसर आता है। इसका VII पार्ट, ये जो पार्ट है, आप यहाँ क्या कह रहा है कि log BG की पावर h इनमें से a के बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा, c के बराबर आ जाएगा या d के बराबर। मैंने ऑलरेडी c पे ये सर्कल किया हुआ है। अब आप बता दें ये क्या इसके बराबर आ सकता है, ये क्यों आ गया इसके बराबर, ये हमें बता देना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट आपको पता है हमें पता है कि जब भी log के साथ कोई नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को log से पहले लिख लेते हैं। तो log से पहले लिख लेते हैं तो वो ये क्या होता है, मसलन लेट सपोज यहाँ पे 3 है तो ये 3 इधर आके क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब आपकी बुक में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए जो सी पार्ट है उसको इस तरह किया हुआ है, log आप गौर करें तो ये b तो वैसे भी आ जाएगा, b का कोई इशू नहीं है। फिर इधर g आया है और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके इधर साथ में h से मल्टीप्लाई किया है, ये और ये दोनों सेम ही है, कोई इशू नहीं। तो अब यहाँ पे चेक करें तो log आगे नंबर g आ रहा है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं अगर log BG लिखूंगा और h नीचे ले आऊँगा तो इधर आ जाएगा, और इधर आके आपको पता है h इस log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं h अगर इधर में ब्रैकेट लगा के h इधर लिखूँ या log BG करके या h इधर लिखूं, दोनों का मतलब ये है कि h इधर से मल्टीप्लाई हो, h इधर से मल्टीप्लाई, कहीं से भी मल्टीप्लाई हो, बस सिर्फ मल्टीप्लाई होनी चाहिए।
तो इसका मतलब नीचे आके मल्टीप्लाई होना है, तो इसलिए मैंने सी पे सर्कल किया हुआ है। आपने भी यही सी पे सर्कल कर लेना है, ठीक है। तो आपका सी पार्ट जहाँ पे नज़र आ जाएगा उसके ऊपर सर्कल कर लेना है। अच्छा, इसका जो आई एक्स पार्ट है इसमें कह रहा है कि log m माइनस log n इज़, यानी a में है log b m, फिर log b n, फिर b में है log b m डिवाइड बाई n, फिर c में है log n m, फिर d में है log b n डिवाइड बाई log m। आप यहाँ से आप चेक कर ले तो मैंने d पे सर्कल किया हुआ है। इसकी क्या वजह है? आप इसका हम सोल्यूशन प्रॉपरली पेपर पे कर लेंगे, और यहाँ भी आप करना चाहे तो आसान सा है। हमने जो कोफिशिएंट रूल पढ़ा था उसमें क्या होता था, अगर log के साथ कोई दो नंबर आ रहा है, एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी log के साथ एक नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड करे तो हम क्या करते, log ऊपर वाला नंबर माइनस log नीचे वाला नंबर। तो आप इसको वापस क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा ना। तो इधर मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, हम अगर मुझे कोई कहे कि log साथ में ये जो आया हुआ है, सॉरी ये ए है, आई थिंक ए है कि बी है, दोनों में बी है, सॉरी यहाँ पे भी बी है। तो दोनों में अगर यहाँ पे बी एम डिवाइडेड बाय एन आए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाते हैं ना। क्वेश्चन रूल ये कहता है कि log के साथ कोई नंबर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करे तो हम इस तरह लिख सकते हैं log बी ऊपर वाला नंबर फिर माइनस log एन, अच्छा नीचे वाला नंबर। तो इस नंबर से हम ये बना सकते हैं, तो इस नंबर से हम वापस ये बनाएंगे। तो ये अगर हमें दिया तो हम इससे ये बना सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आप चेक कर ले तो आपके पास ये बी में आ रहा है। तो क्वेश्चन आई एक्स आपके पास बी पे होगा। तो क्वेश्चन रूल को उन्होंने वापस कंबाइन किया हुआ है, तो वापस कंबाइन किया तो ये आ जाता है। अच्छा, अब इसका एक्स पार्ट, इसमें कह रहा है कि log बेस अंडरूट 10 और साथ में 100 की पावर 2 इज़, यानी आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या नंबर देगा, 2 देगा, 1 देगा, 4 देगा या 8 देगा। तो मैंने चेक करके इसका सोल्यूशन करके ये 8 दे रहा है, मैंने सोल्व करके ये फाइंड किया है। अभी हम ये स्टेप्स यहाँ नीचे को पेज पे कर लेंगे, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो चेक करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। आपको पता है जब log के साथ सोल्यूशन करना है, log के साथ इधर बेस में कोई नंबर आ रहा है 10 और साथ में आ रहा है नंबर 100 या कोई भी नंबर हो, यहाँ 100 आ रहा है और उसकी पावर में 2 आ रहा है। तो इसके कैसे सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर में है या ऊपर जो नंबर है उसको log से पहले निकालते हैं। log का काम यही होता है कि जो भी स्क्वायर में है वो अपने से पहले ले आता है। तो ये 2 पहले आ जाएगा, फिर log, अच्छा बेस में आपके पास √10, फिर ये आपके पास 100 आ जाता है। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किया था। log, अच्छा बेस इधर क्या आ रहा है, मसलन m आ रहा है और साथ अगर n आ रहा है तो हम क्या करते थे, log n को पहले डिवाइडेड बाय log, यानी जो बेस है वो बाद में लिख के इनको एक दूसरे से डिवाइड करते थे। आप यहाँ पे भी यही करेंगे। अब आप करेंगे, ये तो 2 बाहर ही है, इसको बाहर ही रखें, log 100, फिर डिवाइड में आ जाएगा log ये वाला नंबर। अब आप कैलकुलेटर से वैल्यूज मालूम करेंगे तो ये 2 तो बाहर ही आ जाएगा। log 100 किसके बराबर आता है, 2। आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो फिर log √10 किसके बराबर आता है, 0.5। अब अगर अंदर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 4 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 8। तो 8 आपके पास कौन से ऑप्शन में है, 8 आपके पास डी में है। तो इस डी के ऊपर आपने सर्कल कर लेना है। तो इस तरह प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये फार्मूला जो है ये आपने याद कर लेना है। ये आई थिंक ये मैंने यहाँ log n और m आता था, इधर n इधर m आता था वो फार्मूले में। तो इसमें मसला नहीं, मैंने इधर m इधर n लिखा है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस हिसाब से आपने कर लेना है। तो डी पार्ट इसका सही है। अच्छा, जो एक्स आई पार्ट है इसमें कह रहा है कि log 18 किसके बराबर हो जाएगा, 3 log 2 प्लस log 3। बी आपके पास है log 2 प्लस 2 log 3। फिर सी कह रहा है कि 3 log 3 प्लस 2 log 2। फिर डी कह रहा है कि 2 log 3 प्लस 3 log 2। अब इसका क्या मतलब है, जो log 18 है इसको अगर खोलेंगे तो ये बी के बराबर होता है, log 2 प्लस 2 log 3। जो डी पार्ट है आप इस पे गौर करें, बी पार्ट है इस पे गौर करें, ये इसके बराबर आता है। वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मैंने ये 4 ऑप्शंस यहाँ लिखा हुआ है, अब इसका सोल्यूशन कर लेंगे यहाँ पे।
हमें कहा कि log 18 इनमें से इन कितने 1 2 3 4 में से किसी के बराबर किसके बराबर हो जाएगा या उसके बराबर करके दिखाए कह रहे हैं ना। तो क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ log 18 को मैं कुछ इस तरह लिखूं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 9 करूं। अब आप इधर चेक कर ले 2 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है वापस 18 आता है और मैं इसको अगर 18 को ब्रेक करके इस तरह लिख सकता हूँ। अब आपने पढ़ा था कि जब लोग के साथ कोई दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो तो वहाँ क्या कौन सा रूल लगता था, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि log 2 फिर प्लस log 9 log इसके साथ भी अलग लगेगा फिर प्लस आएगा फिर इसके साथ भी अलग लगेगा अब अलग लगेगा। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं log 2 तो इस तरह ही आ जाएगा फिर log क्या मैं इस 9 को इस तरह लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। आपको पता है 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 टाइम 3 ज़ा 9 ही होता है। तो मैं 3 की पावर 2 लिखूँ तो अब क्या हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको पता है log 2 तो इसी तरह ही आ जाएगा लेकिन ये 2 आपके पास 3 की पावर में है तो ये पहले आ जाएगा और log 3 आ जाएगा। अब इसके ऊपर गौर करें मैंने इस 18 को ब्रेक करके मल्टीप्लाई की शक्ल में ले आया कि उसको फिर प्रोडक्ट रूल से खोला तो मुझे ये कंडीशन मिला। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकता ये बताऊँ आपको। तो ये ऑप्शन कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको बी पे जाके चेक कर ले ये बी पे। तो बी पे देखिए log यहाँ पे देखिए log 2 प्लस 2 log 3 तो log 2 प्लस 2 log 3 तो आप 18 को इस तरह ब्रेक करेंगे तो होता है यहाँ तक मिलता है। अब मसलन लेट सपोज आप करना चाहे log 18 को दूसरा तरीक़ाकार से आप करना चाहते हैं मसलन 18 को मैं कर लेता हूँ log यही है ना आखिरी ऑप्शन हमारे पास कि 3 मल्टीप्लाई बाई 6 तो log 3 तो मिलेगा फिर प्लस log 6 भी मिलेगा लेकिन log 3 इधर साइड में करेंगे तो log 6 किसी की पावर में आता है कोई दो नंबर की पावर में है जिस तरह 8 आता है जिस तरह 9 आता है तो कोई भी दो नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई होकर आपके पास 6 नहीं आता है तो हम किसी की पावर में नहीं लिख सकते मसला ये है। तो इसलिए हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो आप एक तो 3 की पावर 6 3 मल्टीप्लाई बाई 6 से बनता है और एक 2 मल्टीप्लाई बाई 9 से बनता है। तो 3 मल्टीप्लाई 6 से आगे सोल्यूशन नहीं कर सकते और 2 मल्टीप्लाई बाई 9 से आगे सोल्यूशन करें तो हमें बी वाला कंडीशन मिलता है। तो आपने इस बी के ऊपर क्या कर लेना है गोल दायरा कर लेना है ये आपका आंसर है। अच्छा एक्स आई पार्ट इसमें कह रहा है कि देखिए log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2 ये किसके बराबर आ जाएगा। अब मैं ऑप्शंस आपको नहीं दिखा रहा हूँ आपने सिर्फ इनको सोल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मसलन लेट सपोज आपको पता है इसके लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं लाज ऑफ लोगर्थम लगा के सोल्व कर सकते हैं ना। आप लाज ऑफ लोगर्थम क्या बोलता है जब दो लोग एक नंबर फिर लोग दूसरे नंबर बीच में माइनस आए तो वहाँ क्या आ जाएगा कोफिशिएंट रूल लगेगा। अगर दो नंबर के दो लोग्स के बीच में माइनस आया तो कोफिशिएंट रूल लगता है। तो मैं यहाँ से सोल्व कर लूँगा तो ये दोनों के बीच में माइनस साइन आया है तो इसका मतलब मैं log 5 डिवाइडेड बाई 8 कर लूँगा। फिर इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा है तो फिर ये तो प्लस है इधर लिखे इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा है तो फिर log अच्छा 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इन दोनों ये भी log के साथ नंबर है ये भी log के साथ नया नंबर बन गए तो इन दोनों के बीच में प्लस है तो फिर क्या कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक log ले ले बाकी जो दोनों नंबर है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करे। तो 5 डिवाइड बाई 8 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2 से। तो अब क्या हो जाएगा सोल्व कर रहे हैं आगे 5 टाइम 3 जार ये तो log ही आ जाएगा 5 टाइम 3 जार 15 और 8 टाइम 2 जार 16। तो जब इसको हम लाज ऑफ लोगर्थम के थ्रू सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाता है और ये आपके ऑप्शन में दिया होगा log 15 डिवाइड बाई 16 कहाँ पे यहाँ पे आप चेक कर ले यही क्वेश्चन नंबर अच्छा एक्स आई में चेक कर ले log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2 ये ए के बराबर बी के बराबर सी के बराबर डी के बराबर किसके बराबर आ जाएगा। तो हमने अब ये भी सोल्व करके ये वैल्यू नहीं निकाला तो अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। आपने क्या करना इन दो नंबर के बीच में आपने कोफिशिएंट रूल इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट रूल लगाएंगे फिर जो आंसर आएगा इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए बी पार्ट आपका सही है। नेक्स्ट आपके पास है आसान सा भी है छोटा सा भी ये डायरेक्ट ही कर लेंगे। यहाँ पे क्या करें एक्स आई में log
आपके पास आ रहा है 10 यानी बेस 10 और साथ में नंबर 100 के ऊपर क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। अब आपको पता है जब हम किसी भी नंबर के ऊपर पावर में 0 आ जाए तो इसके क्या ऑप्शन आ जाता है। तो इसके पार्ट ए पार्ट 2 है, बी पार्ट 0 है, सी पार्ट 1 है और डी पार्ट आपके पास इम्पॉसिबल आ रहा है। तो इसकी क्या सोल्यूशन आ जाएंगे। तो सोल्यूशन करने के लिए हमें पता है हम सबसे पहले कर लेंगे कि log 10 और फिर 100 की पावर 0। तो 100 की पावर 0 क्या होता है आपको पता है। 100 की पावर 0 का मतलब ये होता है कि अब ये जो पावर में 0 है इसको अगर नीचे उतारेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 0 और फिर log फिर इधर 100 फिर 10 इधर फिर 100 आ जाएगा। अब आपको पता है एक बेस और एक इसके साथ नंबर आ जाए तो ये 0 बाहर ही है। log 100 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय log आपके पास 10 ये नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला था हमारे पास log अच्छा n और m आ जाए तो हम इस तरह करते log m को पहले फिर नीचे डिवाइड में log n लिख लेते इस तरह करके सोल्व कर लेते ना। तो m की जगह पे 100 आया n की जगह पे 10 आया है तो मैंने ये लिखा और बाहर आपके पास 0 है। इनका जो भी आंसर आ जाए जो भी आंसर 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या बनता है 0 के बराबर आता है। आप इनका आंसर जो भी आ जाएगा मसलन लेट सपोज अच्छा log 100 का 2 आ रहा है log 10 का लेट सपोज कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ 0.5 आ रहा है तो फिर भी या बाहर 0 है ये इनसे मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या हो जाएगा 0। इसलिए ये आपके पास डायरेक्ट मैंने ऑप्शन लिखा है 0। क्योंकि ये जो 0 है ये पावर में ये इससे पहले आ जाएगा log से पहले आ जाएगा और अंदर जो भी नंबर आ जाएगा 0 उनसे मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ जाएगा इसलिए बी पार्ट इसका ठीक है। अच्छा इसका XIV पार्ट जिसमें कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 का क्या आ जाएगा ए आ जाएगा बी आ जाएगा सी आ जाएगा डी आ जाएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं जब हम कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो उसका पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे तो साथ में 10 की पावर कुछ आ जाता है। लेट सपोज हमारे पास है 2 0 0 0 0 तो पॉइंट कहीं पे भी नहीं तो यहाँ लगेगी ना आखिर में होती है तो यहाँ से मैं पॉइंट यहाँ ले आऊँगा तो आप ये 0 सारा ख़त्म हो जाएंगे फिर 2 आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 पॉइंट पीछे आए तो 4 आ जाएगा। अगर मुझे ये नंबर मिले 2.0000 आप इसका साइंटिफिक नोटेशन निकालने को कहेंगे तो आप इसका और क्या साइंटिफिक नोटेशन निकालना है ये तो ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो अब मैं इसका ये 0 ख़त्म हो जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर अब क्या आ जाएगा। अब आपको पता है जब 2 आ गया और साथ में 10 की पावर मैं क्या लिखूं 10 की पावर वो नंबर लिखते वो तादाद नंबर ऑफ डिजिट लिखते जो शिफ्ट हुए हैं। अब इधर से इधर आते हुए हमने 4 डिजिट क्रॉस करके आए तो अब ये इसके अंदर कोई हमने क्रॉस ही नहीं किया तो इसकी पावर 10 की पावर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ इस पे भी गौर करें 6.25 का साइंटिफिक नोटेशन क्या आ जाएगा 6.25 का साइंटिफिक नोटेशन बी आ जाएगा। क्यों ऑलरेडी 0.6 के बाद है एक नॉन जीरो डिजिट के बाद है अब हम पॉइंट न इधर न उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसलिए 6.25 आ जाएगा साथ में मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0 आ जाएगा। तो नंबर इधर 1 2 तब आ जाता है जब कोई नंबर शिफ्ट करेंगे तो आप 6.25 का हमने ना पॉइंट आगे भेजा है ना पीछे भेजा तो इसलिए साथ में 10 की पावर 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास बी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा इसका XV पार्ट इसमें बता रहा है कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम का क्या आ रहा है। अब पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है। हमारे पास 2 तरह के लॉग्स होते हैं इसको कहा जाता है नेचुरल लॉग और नीचे वाले को कहा जाता है कॉमन लॉग। ये जो है ये नेचुरल लॉग है और इसको कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम इसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का बेस ई आता है इसको कहते हैं ई इसकी वैल्यू है 2.82 समथिंग इस तरह का बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है और जो log ऑफ x इसका जो बेस है वो 10 आ रहा है। तो नेचुरल लॉगरिथम का हमेशा जो बेस आ जाता है वो e है और e का वैल्यू आता है 2.82356 इस तरह का कोई बहुत बड़ी नंबर है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हो रही है ना कोई सेम नंबर दे रही है ना ख़त्म हो रहा है इस नंबर को हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम का क्या आ जाएगा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम कौन सा होता है। अच्छा रेशनल नंबर होता है इरेशनल नंबर होता है इंटीजर होता है या 10 होता है पूछ रहे ना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है। बेस इस चीज़ को कहा जाता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट।
ई से लिखा जाता है, और जो लॉग नेचुरल जो कॉमन लॉग इसका 10 आता है, और जो ई है ई का वैल्यू 2.823 समथिंग इस तरह का लंबा नंबर आता है। इस नंबर को हम मैथ की ज़बान में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये इरेशनल नंबर इसलिए कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है, और ना ही मतलब अच्छा सेम नंबर रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और इसका ऑप्शंस आप यहाँ पे चेक कर ले। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज, क्या जो नेचुरल लॉगरिथम का बेस है वो रेशनल नंबर है, इंटीजर है या इरेशनल नंबर है? तो वो इरेशनल नंबर होता है, और वो खुद उसका सिंबल होता है ई, और इसका जो नंबर होता है 2.8235 कुछ इस तरह का नंबर, बहुत बड़ा नंबर आता है। तो इसलिए आपने क्या लेना है? इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब एक केस वी आई पार्ट में कह रहा है कि लॉग बेस अनरूट एक्स और 25 इज इक्वल 4। अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि देन एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा? +5 -5 +-5 या इम्पॉसिबल। तो आप एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख ले वापिस, √x फिर 25 इज इक्वल 4। यही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था। तो अब सबसे पहले एक्स को निकालने के लिए हमारे पास लॉग है, इस लॉग को ख़त्म कर लेंगे। अगर यहाँ पे भी लॉग होता तो हम क्या बोलते? टेकिंग, क्या बोलते? टेकिंग अच्छा एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करके दोनों तरफ से लॉग काट लेते। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, एक काम करेंगे तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो पावर है इसको इधर भेजेंगे और 4 इधर पावर में आ जाएगा, तो वो लॉग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो अब 25 को आगे भेजेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लॉग ख़त्म हो जाएगा, और ये √x की पावर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 25 उधर चला जाएगा, यानी इक्वल से उस तरफ चला जाएगा। अगर मैं 25 को यहाँ ले आके फिर 4 को वहाँ लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे मजबूरन इधर क्या लिखना होगा? लॉग लिखना होगा। तो लॉग ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? ये 25 को उधर भेजेंगे, यानी पावर को उधर भेजेंगे, उधर वाले को इधर ले आएंगे, तो लॉग खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है ना हमें। तो अब क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ कि √x इस 4 को मैं इस तरह लिखूँ, 2 की पावर फिर 2 इज इक्वल 25 को मैं इसी तरह ही रख लूँ। ये मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काटते हैं, इसलिए मैंने 4 को ब्रेक करके 2 किया, ताकि मल्टीप्लाई करूँ तो 2 और वापस 4 ही आता है। तो ये और ये कट जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर रह जाएगा, एक 2 और ये रूट खत्म हो जाएगा, बाहर एक 2 रह गया, और इधर आपको पता है 25 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपको पता है 25 किसके बराबर आता है? 5 का स्क्वायर के बराबर आता है। 5 टाइम 5 ज़र कितना होता है? 25 होता है। तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर मैं कर सकता हूँ, 25 को इस शक्ल में लिख सकता हूँ। अब इक्वल से उस तरफ और इक्वल से इस तरफ दोनों की पावर सेम हो तो हम बेस को कंपेयर कर सकते हैं। आप ये मेथड भी करना चाहते हो तो आसान है, नहीं करना चाहते तो आप क्या करें? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें। आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी है इज इक्वल, फिर इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ये भी करेंगे तो आप एक्स इज इक्वल, एक्स खाली रह जाएगी, इधर 5 रह जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपका मर्जी, आप ये भी करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना चाहते तो आप ये करें कि दोनों को एक इक्वल से इस तरफ और इक्वल से उस तरफ दोनों दोनों नंबर की पावर सेम है, तो हम बेस को कंपेयर करेंगे। तो बेस में क्या है? एक एक्स है और दूसरा बेस में क्या है? 5, तो ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5, इधर भी एक्स की वैल्यू 5 ही आ गई। देखिए 2 तरीके से इसका आंसर मिल सकता है। तो आप इसके साथ कुछ भी साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? प्लस साइन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? +5 आपका आंसर है। तो इधर आपसे पूछा गया था कि इस तरह के ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है यही ठीक है आपके पास, +5 के साथ आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास प्लस के साथ आ रहा है, तो ए पार्ट ठीक है। अच्छा, इसका XV पार्ट या सेकेंड लास्ट पार्ट है। आप इसमें कह रहा है कि log b और 10 की पावर 4 फिर डिवाइड हो रहा है, फिर log √b फिर 10 और बीच में डिवाइड आ रहा है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, log अच्छा √b फिर 10 की पावर 4, फिर इस डिवाइड को हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसका। तो इसके नीचे भी लिखेंगे तो log आपके पास √b फिर इधर आ जाएगा 10। आप डिवाइड को 2 तरीके से लिख सकते हैं, हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं।
तो अब इस शक्ल में लिखने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम अगले फर्दर इसको सॉल्व ईज़िली कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट में आपको पता है जब भी लॉग के साथ कोई नंबर हो और उसकी पावर में कोई नंबर हो तो क्या आता है, वो लॉग से पहले आ जाता है। तो 4 को लॉग से पहले लिखेंगे, फिर लॉग आपके पास b, फिर 10 खाली रह जाएगा यहाँ पे। और नीचे नंबर आप देखें लॉग, अच्छा सॉरी इधर b के ऊपर अनरूट भी है, ठीक है, मैंने गलती से नहीं लगाया। और नीचे नंबर भी आप देखें लॉग, अच्छा अनरूट b, फिर साथ में आ जाएगा 10। अब इस लॉग b10 को लॉग b10 से कट जाएगा तो इधर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 4। तो आपका आंसर आ जाता है 4। अब आप बुक में चेक कर ले कि AKSVII की पार्ट में 4 कौन से वह नंबर आता है, तो आप यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। तो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर XIV का आप चेक करेंगे तो 4 आपके पास C पे आता है, तो C आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है AKSVIII, ये आसान सा है, आप अगर चाहे तो ख़ुद भी कर सकते हैं। इसका आ जाता है लॉग, देखें 2 की 5 और लॉग 5 की 2। वो कैसे, आप देखें दो नंबर के बीच में, लॉग के दो नंबर के बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन आ रहा है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे ही सोल्व कर लेता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले तो ये कि लॉग से पहले 5 आया, तो हम अगर इसको वापस क्लोज करें तो ये 5 इधर इसलिए आया कि आगे 2 की पावर में था, तो इसलिए अब ये 5 सबसे पहले 2 की पावर में आ जाएगा। इसको इस तरह करेंगे, लॉग 2 की पावर 5 आ जाएगा, ये 5 वापस जाएगा, फिर माइनस लॉग, अब फिर 5 की पावर, ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा, तो 5 की पावर में 2। अब दो लॉग है उनके बीच में माइनस साइन है, तो वहाँ क्या लगता है, कोएफिशिएंट रूल लगता है। कोएफिशिएंट रूल क्या कहता है कि एक लॉग लगाओ और फर्स्ट वाला नंबर यानी 2 की 5 डिवाइड बाय सेकंड वाला नंबर 5 डिवाइड बाय 2 को इस तरह लिखे। तो ये आंसर कहाँ दे रहा है, आप गौर करें तो ये आपके पास यही है, सी पार्ट। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास सी पार्ट आता है, सी पार्ट आपके पास आंसर है। अब इसके बाद बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन आगे फाइनल में लास्ट जो आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट log VU मल्टीप्लाई बाय log WV मल्टीप्लाई बाय log UW इज इक्वल 1 के बराबर आता है। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी आपको 3 नंबर के लिए भी आ सकता है, या आपके लिए MCQs में भी आ सकता है, ये बहुत सी जगह पे आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी सोल्यूशन लाजमी है, तो इसकी सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपका चैप्टर भी यहाँ क्लोज हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन मैंने लिखा है बच्चों, अब कह रहा है कि log बेस में आपके पास v और साथ में u मल्टीप्लाई बाय log बेस में आपके साथ w साथ में v, फिर log बेस में आपके पास u साथ में w, इसकी सोल्यूशन करेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाते कह रहा है। तो यही फार्मूला मैंने कई बार रिपीट भी किया है, आपको पता होना चाहिए कि log n और log m आ जाए तो हम इसको किस तरह खोलते हैं, इसको इस तरह खोलते हैं, log पहले m के साथ, फिर डिवाइड करेंगे log नीचे n के साथ, इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं, log m ऊपर फिर log n नीचे, तो log m के साथ अलग log n के साथ अलग करके m ऊपर n नीचे इस तरह कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो बस यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप चेक कर ले, log m की जगह पे यहाँ u आया हुआ है, डिवाइड करेंगे, फिर log n की जगह पे यहाँ पे v आया हुआ है, मल्टीप्लाई, फिर log m की जगह पे यहाँ v आया हुआ है, फिर डिवाइडेड बाय log n की जगह पे यहाँ w आया हुआ है, मल्टीप्लाई, फिर log अच्छा m की जगह पे यहाँ w आया हुआ है, डिवाइडेड बाय log n की जगह पे यहाँ पे u आया हुआ है, इज इक्वल 1। अब आपको पता है जब नंबर मल्टीप्लाई में हो, एक ऊपर एक नीचे हो, तो एक दूसरे को काट सकते हैं। तो इसको काटेंगे किस तरह, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, log v को काटने वाला है ये log v ऊपर, log u को काटने वाला है इधर log u है, log w को काटने वाला है log w। तो ये सारे एक दूसरे के साथ जब डिवाइड में कट जाए तो क्या बनता है, क्या बचता है, नीचे बचता है 1। सो इधर लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड, यानी कि इसका सोल्यूशन 1 के बराबर हमने लाया। तो एक्सरसाइज यहाँ पे आके कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके साथ मुलाकात हो जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।